सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको कॉमर्स क्यों सिलेक्ट करना चाहिए क्लास 10th के बाद। Next है उन लोगों को जिसको बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मनी में इंटरेस्ट है एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। ठीक। उसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो बिजनेस है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, लॉ है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, ये सब में आपका मतलब एक अच्छा खासा करियर हो सकता है। उसके बाद अगर आप प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में देखने चले जाएँगे तो आपको पता चलेगा आप सीए कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है? एमबीए जैसे कि मार्केटिंग वगैरह-वगैरह जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उसके बाद आपका करियर पथ ना बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। अब वो कैसे? अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट जॉब्स में भी आप आसानी से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इन सब में आप कॉमर्स सेलेक्ट करके मतलब जो आप पढ़ के आए हैं उसमें ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ के रखा है, ठीक है? ईडी बोल के एक अलग सा सब्जेक्ट भी होता है, ये सब सिखाने के लिए। फिर भी मान लो प्रैक्टिकल नॉलेज तो लगेगा ही, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको समझ में आसानी से आएगा। उसके बाद हायर स्टडीज़ में क्या-क्या कर सकते हैं आप? आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं जो कि मैथ्स में होता है और इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉ, एलएलबी भी कर सकते हैं और एमबीए वगैरह-वगैरह जो भी होता है। अब किस-किस में जॉब डिमांड क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो हम लोगों को जॉब ही चाहिए ना। उसके बाद एवरी कंपनी को एक अकाउंट्स और फाइनेंस एंड प्रोफेशनल ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप एमएनसी भी मान लीजिए, ठीक है? मान लीजिए जो भी एमएनसी है, आप एमएनसी का मतलब क्या है? आप लोग अगर क्लास 10 में होंगे तो मेरे को लगता है आपको पता नहीं होगा। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, जो उसकी बिग 4 भी होता है, ठीक है? तो इन सब में क्या होता है ना अकाउंट्स, फाइनेंस ये सब डिपार्टमेंट अलग-अलग रहते हैं, तो उसमें बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। अब तो उन लोग बीकॉम को भी हायर कर रहे हैं गाइस, बीकॉम को भी मतलब सीए होना भी ज़रूरी नहीं रहा, बीकॉम को भी हायर कर रहे हैं। तो ईवाई में जैसे कि मैंने कुछ दोस्त को भी हायर किया, ईवाई में किया, पीडब्ल्यू में किया, डेलॉयट में किया, ठीक है? तो कॉमर्स का जो अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, वो बहुत मतलब बड़ा है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है? मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप साइंस में भी देख लेंगे ना, सब लोग साइंस करके प्योर साइंस करने के बाद सब जाके वो बैंक में ही चले जाते हैं, ठीक है? तो क्यों ना हाँ, डायरेक्ट ही जावा जाए। सो आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा?